Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is question based on the regression. ये जो है पार्ट 9 है वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिवन एज एक्स इन ईयर्स ऑफ कार्स एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट वाई इन 100 रुपीज़. Estimate the maintenance cost for a 4-year-old car after finding the regression equation. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है 6 मार्क्स का. ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट निकालनी है 4 ईयर की और रिग्रेशन इक्वेशन को यूज़ करना है. तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, टेबल बना ली. एक्स और वाई हमें वैल्यूज़ जो थी गिवन थी. अब मुझे कैसे पता चला कि बी वाई एक्स निकालना है या बी एक्स वाई निकालना है. देखो क्वेश्चन में था फाइंड द मेंटेनेंस कॉस्ट. क्या निकालना है, मेंटेनेंस कॉस्ट. और ये किसके कंसीडर कर रखा है, वाई को, तो वाई निकालेगा, यानी कि बी वाई एक्स क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, तो बी वाई एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर. तो मुझे क्या करना है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब एन क्या है, अब देखो 1 2 3 4 5 जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी है 5. तो एन की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, एन की वैल्यू क्या आएगी 5. अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करती हूँ और फिर यहाँ पे लिखूँगी और इस एक्स का स्क्वायर करके मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ. मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली है और इनका समीशन भी कर लिया है. समीशन एक्स आया 25, समीशन वाई आया 99, समीशन एक्स वाई की वैल्यू आई 533 और समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 165. तो बस अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पहले पुट कर देते हैं. मैं यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ, बी वाई एक्स इज इक्वल टू दी एन समीशन एक्स इंटू वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन में आएगा एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर. एन की वैल्यू क्या थी हमारी 5 थी, तो मैंने लिखा 5. समीशन एक्स वाई की वैल्यू आई है हमारी 533 माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई. समीशन एक्स है 25, समीशन वाई है हमारा 99. वैल्यूज़ को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बस पुट कर रही हूँ. समीशन एक्स स्क्वायर यानी कि 165, समीशन एक्स क्या था हमारा 25, यानी कि 25 का होल स्क्वायर लिखेंगे अब हम. अब इसको ज़रा मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ. तो मेरे पास वैल्यू आ रही है इसकी 0.95. तो बी वाई एक्स तो आ गया हमारा 0.95. अब हमें निकालनी है रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन तो ये थी हमारी, दो और होती है. तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स. वाई ऑन एक्स क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमें वाई दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए हम वाई ऑन एक्स निकाल रहे हैं. क्या होती थी इसकी, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. बी वाई एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.95 इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू दी वाई माइनस वाई बार. अब वाई बार क्या है और एक्स बार क्या है, इसमें देखते हैं. एक्स बार और वाई बार की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है. एक्स बार कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन जितने टोटल नंबर है, और वाई बार इज इक्वल टू दी समीशन वाई अपॉन एन. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे समीशन एक्स कितना था 25 और एन की वैल्यू क्या थी 5, और यहाँ पे समीशन वाई की 99 अपॉन 5. तो एक्स बार की वैल्यू आई हमारी 5 और यहाँ पे हमारी वाई बार की वैल्यू आ रही है हमारी 19.8. तो हमें दो वैल्यूज़ मिल गई है, वो मैं इसमें पुट कर देती हूँ. y माइनस 19.8 इज इक्वल टू द 0.95 इंटू एक्स माइनस 5. अब इस इक्वेशन को थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं. y इज इक्वल टू द 0.95x फिर प्लस 15.05. मैंने डायरेक्ट इसे सॉल्व करके लिख दिया. अब क्वेश्चन में था, फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर अ 4-year-old कार
आफ्टर फाइंडिंग द रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि एज जो है हमें 4 दे रखी है, यानी कि हमें x की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें हमें x की वैल्यू 4 पुट करनी है। बस हमारा सॉल्यूशन आ गया, जो भी क्वेश्चन में पूछा था हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, बस y की वैल्यू x की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी है, तो मेरा आंसर आएगा इसका 18.85। 18.85 आ गई मेरी 100 रुपीज़। और अब मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ क्यों लिखा क्वेश्चन में, क्योंकि गिवन है। देखते हैं, चलो फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉस्ट वाइन 100 रुपीज़, यानी कि जो भी आपकी इक्वेशन आएगी, ये जो आपका इक्वेशन बन के आई थी उसमें हमने x की वैल्यू पुट करी थी, फिर y की वैल्यू जो आई है यानी कि 18.85 में मुझे 100 की मल्टीप्लाई करनी होगी। क्वेश्चन में दे रखा है 100 रुपीज़, तो फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू दी 1885। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे भी हम देख लेते हैं एक बार, और इसके स्क्रीनशॉट में आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो गया, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ अ कोरिलेशन डाटा द फॉलोइंग रिजल्ट ओनली आर। देखो, द वेरिएंस दे रखा है हमें x का 9, रिग्रेशन इक्वेशंस दे रखी है 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, what were the मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि आपको मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि x बार और y बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड में क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द x एंड y, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसका, y का, और कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है x और y के बीच में। ये EQTV में 2018 में आया है, इसे हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिख लिए, 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0 एंड 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ठीक है, अब आगे देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पे बार लगा रही हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x बार एंड y बार की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 8x बार माइनस 10y बार प्लस 66 इज इक्वल टू 0 एंड 40x बार माइनस 18y बार माइनस 214 इज इक्वल टू 0। या तो इन दोनों इक्वेशन को आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं या इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना 5 से, फिर जो भी आएगी वैल्यू उसमें क्या करोगे, इस इक्वेशन को इससे माइनस कर देना। ठीक है, या तो कैलकुलेटर से इजी पड़ेगा, यूज़ कर लेते हैं पेपर में। तो x बार और y बार की वैल्यू जो आ रही है मेरी, आ रही है 13 एंड 17। ठीक है, अब 13 और 17 मेरी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में यही था कि मीन वैल्यू निकालनी है x एंड y की, तो मीन वैल्यू आ गई मेरी x की 13 और y की जो मीन वैल्यू है यानी कि y बार वो आ गया 17। फिर सेकंड पार्ट में था फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलती हूँ, तो मैंने लिखा वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x मुझे 9 दे रखा था, अभी हमने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया था, तो सिग्मा स्क्वायर x इज इक्वल टू 9, तो सिग्मा x की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से 3। ठीक है, अब देखो हमारी इक्वेशन आई थी, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी 8x बार माइनस 10y बार प्लस 66 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन थी हमारी 40x बार माइनस 18y बार माइनस 214 इज इक्वल टू 0। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या करा, मैं 8x बार को ऐसे लिख दिया, 66 को एज इट इज़ लिख दिया, 10y बार, ये बार लगाओ या न लगाओ इसमें ऐसे कोई वो नहीं है। ठीक है, या तुम ऐसे भी लिख दो 8x प्लस 66 इज इक्वल टू 10y, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसे 10 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ, तो 8x डिवाइडेड बाय 10
प्लस 66 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू मेरी जो आएगी वो आ रही है 0.8x प्लस 6.6। ठीक है, ये मैंने निकाली। अब ऐसे इसमें करके इसमें निकाले कि हम, मैंने यहाँ पे y निकाला है तो मुझे यहाँ पे x निकालना है। अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, 40x बार इज इक्वल टू 18y बार प्लस 214 और 40x इज इक्वल टू दी 18y प्लस 214। अब इस 18 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 214 डिवाइडेड बाय 40, मैंने क्या करा, इसे 40 से इक्वेशन को पूरी को डिवाइड कर दिया। तो मेरी x की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 0.45y प्लस 5.35। अब मेरी दो इक्वेशन तो निकल गई। अब मुझे देखो यहाँ से करना क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है तो इसे कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो y ऑन x मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, यानी कि BYX इज इक्वल टू R सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इज इक्वल टू y ऑन x क्या आ रहा है 0.8, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 0.8। अब यहाँ पे x ऑन y यानी कि BXY इज इक्वल टू R सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इज इक्वल टू दी 0.45। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहना क्या चाह रही हूँ मैं, देखो अब इस इक्वेशन की इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लो, इन दोनों की हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो BYX इंटू दी BXY इज इक्वल टू दी R इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, R इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहा था 0.8 इंटू 0.45, तो यानी कि R स्क्वायर इज इक्वल टू द 0.36। तो R की वैल्यू मेरी आ रही है 0.6। R की वैल्यू मेरी क्या आ गई 0.6। मुझे क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था ऑफ y का। अब निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से ले लेते हैं हम ये वाली इक्वेशन, मैंने पुट करी इक्वेशन नंबर 1 को। BYX की जगह हम लिख सकती हूँ R सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इज इक्वल टू द 0.8। ठीक है, R की वैल्यू क्या है 0.6, सिग्मा y मुझे यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और सिग्मा x मैंने निकाल लिया था यहाँ से, वेरिएंस दे रखा था, सिग्मा x मैंने यहाँ से निकाल लिया, यानी कि 3 वैल्यू आ रही थी। मैंने लिखा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू द 0.8, तो सिग्मा y की वैल्यू आएगी 0.8 इंटू 3 अपॉन 0.6, तो सिग्मा y की वैल्यू आ रही है हमारी 4। ठीक है, बस यही था। और एक ये भी था कि हमें कोफिशिएंट को रिलेशन बिटवीन x एंड y, वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इस पूरी में वीडियो में। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।